स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पे कल के लिए हम चार्ट का एनालिसिस करेंगे, कैंडल को समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि कैंडल क्या बता रहा है। देखो वन डे का कैंडल है, यहाँ पे पूरे दिन में क्या क्या हुआ उसका ये कैंडल आपको सब राज खोल देगा। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही होगी, यहाँ से एक सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश हो रही है। देखो यहाँ से जो सपोर्ट बना था ये ब्रेक करने की कोशिश हो रही है, यानी कि जो इसका हाई बना है उसको ब्रेक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। लेकिन ये जो कैंडल दिख रहा होगा आपको, अब ये जो कैंडल दिख रहा है ना आपको, ये कैंडल एक बुलिश कैंडल है। अगर कल इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में देख सकते हैं हम लोग। अगर कल इसके नीचे ही सस्टेन रहता है मार्केट तो फिर से साइडवेज या फिर मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। लेकिन जो कैंडल को अगर हम ओवरऑल देखें तो इसके 3 हिस्से कर दें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये कौन सा कैंडल दिख रहा होगा आपको, एक हैमर कैंडल दिख रहा होगा। कौन सा? हैमर कैंडल दिख रहा होगा। और अगर इसका अपोजिट में बोलूँ तो यहाँ से एक हैंगिंग मैन भी आप इसको मान सकते हो, लेकिन ये हैंगिंग मैन कब काम करेगा? जब यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनेगा तब ये हैंगिंग मैन का काम करेगा। यानी कि अगर यहाँ से कल कोई रेड कैंडल बनता है और इसका लो ब्रेक कर देता है तो यहाँ से मार्केट में डाउन साइड पॉसिबिलिटी बन सकती है और फिर से मार्केट 21,000 का लेवल दिखाने के लिए तैयार हो सकता है। और अगर मार्केट में यहाँ से हाई ब्रेक हो गया तो मार्केट फिर से यहाँ से एक हाई ब्रेक हो गया तो यहाँ से फिर से एक पॉजिटिव कैंडल बनाने के बाद में फिर रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है इस कैंडल को देखकर। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्या है कि हमारा जो कैंडल था यहाँ पर आप देखो पिछला वाला जो कैंडल, इसके बॉडी से ऊपर ही यहाँ पर क्लोजिंग दी है, यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को आपको मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इसी को 1 घंटे के चार्ट पर। अब 1 घंटे के चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है? देखिए कल भी हमने 1 घंटे के चार्ट पर बात की थी, आपको पता होगा। तो मैंने कल भी आपको बताया था, और क्या बताया था मैंने आपको कल? शायद हम लोगों ने जो कैंडल देखी थी 1 घंटे के चार्ट पर, तो यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं, ये वाली कैंडल देखी होगी हमने। और मैंने आपको ये बोला था कि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज पे जाकर सपोर्ट ले सकता है और सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट ऊपर उठ सकता है। तो देखो यहाँ से वही हुआ, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर उठा है। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, इसको 15 मिनट के चार्ट पर, सॉरी आप हम लोग आज आगे भी देखना चाहते हैं ना कि आगे क्या होगा। तो यहाँ पर देखो फिर से मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर ये हाई ब्रेक करने की कोशिश की, सस्टेन नहीं कर पाया है, तो फिर से मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेकर अगर मार्केट ऊपर उठ गया तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 21,500 का लेवल ब्रेक कर सकता है। अगर ये नहीं कर पाया तो फिर यहाँ पर आपको वापस से सपोर्ट लेते हुए दिखेगा, तो यहाँ से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा और नीचे की साइड में आपको फिर यहाँ पर जो ये लेवल्स हैं, यहाँ पर जो दिख रहे होंगे ये लेवल्स वापस से आपको देखने को मिल सकते हैं 21,350। उसके बाद में यहाँ पर मैंने कल ही बताया था आपको 21,350 और 300 का लेवल अपने लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में मार्केट या तो नीचे आएगा फिर या ऊपर जाएगा, दोनों कंडीशन में। तो यहाँ पर वही हुआ था। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। अगर आपने हमारा कल का एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ यार जाकर देख लीजिए और आज और कल के जो हमने बातें की है उसका मिलान करिए। थोड़ा सा आपको भी कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपको भी लगने लगेगा कि हाँ जो हम बातें कर रहे हैं वो सच भी हो सकती है। तो यहाँ से आप देखो कल हमने जो बातें की थी कि ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है तो एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा रह सकता है। तो वैसे ही हुआ, मार्केट ऊपर तो खुला था लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि मार्केट वापस से दोबारा नीचे आया यहाँ तक और ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया था। तो मार्केट में यहाँ पर आपको सेलिंग ही दिखा। अब उसके बाद में फिर से ये दोबारा ऊपर आ चुका है, यानी कि अभी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में फिर से बाइंग आ चुकी है। तो यहाँ से मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर चुका था, तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम बनता था। दूसरा ये लोग स्टॉप लॉस लगा गए थे, इनका भी स्टॉप लॉस खा लिया था मार्केट ने। अब हम बात करते हैं कि हमको कल क्या करना है। ये तो दुनिया की चीज़ें चलती रहेगी, तो कल क्या करना। अभी तो देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर आपको बाइंग का सोच कर चलना है। लेकिन यहाँ पर जो कैंडल दिख रही है आपको, ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो ये जो कैंडल स्ट्रॉन्ग कौन सी वाली, ये वाली जो कैंडल है ये बहुत सेलिंग वाली कैंडल दिख रही है, क्योंकि अच्छी खासी सेलिंग हुई है इसमें। यहाँ पर जो लास्ट मोमेंटम में आपको दिख रहा होगा 15 मिनट के चार्ट में, अगर यहाँ पर कल इसका लो ब्रेक करता है, यानी कि इस तरह से लो ब्रेक करता है, तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू आ सकता है। लेकिन अगर लो ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से ये और इसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम रहेगा।
अब ये लेवल से को आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ से लेवल से निकाल के नहीं देता हूँ, अब भी आप चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर 21,460 के ऊपर सस्टेन कर जाए मार्केट तो आपको बाइंग का सोचना है। अगर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 21,424 के नीचे ही मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ से आपको सेलिंग का मौका ढूंढना चाहिए और यहाँ तक का टारगेट रखना चाहिए। कौन सा टारगेट? 21,350 के आसपास का टारगेट आपको रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है। और उसके बाद में अभी अगर मार्केट यहाँ से निकलेगा तो फिर मार्केट के पास में ऊपर की साइड में बहुत सारी बाउंड्री लगाना बाकी है और वहाँ पर वो बाउंड्री लगा सकता है। तो यहाँ से आपको, अब हम बात करते हैं 5 मिनट की चार्ट पर। 5 मिनट की चार्ट पर हम लोग बात करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग की। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग को हम देखना चाहेंगे। तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पर जो सेलर्स आए थे वो सेलर्स तो यहाँ पर निकल चुके हैं। यहाँ पर जो बायर्स आए हैं, कौन से? यहाँ पर जो बायर्स आए हैं, तो यहाँ से जो बायर्स हैं इनको निकालने के लिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आ भी सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं 21,400 के आसपास में, और उसके बाद में यहाँ पर 21,500 के आसपास सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हैं। तो दोनों ही तरफ खुला मैदान है। अगर मार्केट चाहेगा नीचे की साइड में आएगा तो फिर यहाँ पर नीचे की साइड में एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है, और अगर मार्केट इन लोगों को टारगेट करेगा तो यहाँ से भी मार्केट एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन इसके ऊपर 21,500 के ऊपर कोई स्टॉप लॉस है नहीं, ये भी आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ऊपर की साइड में कोई स्टॉप लॉस है नहीं, कोई सेल नहीं है। तो ऊपर जाने के लिए या तो मार्केट पूरा गैप अप के साथ ओपन हो जाए और फिर मार्केट ऊपर ही रह जाए, और या फिर मार्केट नीचे के स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट यहाँ पर खुले और फिर धीरे धीरे करके ऊपर चले। ये दोनों ही कंडीशन से यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से आपको क्लियरिटी आ चुकी होगी स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं और यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 21,500 और 21,400 दो लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल निफ्टी 50 में एक अच्छा सा मोमेंटम आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से ये बात हो चुकी है हमारी। उसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो वनडे का पूरा कैंडल अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिखेगा कि क्या हुआ है बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर रहा है, देखो नीचे की साइड में आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से ये देखो यहाँ से नीचे की साइड में आने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ये नीचे की साइड में आएगा तो यहाँ से आपको एक क्लोजिंग भी दिख रही है। यहाँ से क्लोजिंग नहीं दे रहा है बराबर से। तो यहाँ से जो एक कैंडल दिख रहा है आपको, ये कैंडल आपको क्या बता रहा है? ये कैंडल यही बता रहा है कि इसमें थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा मैं, आपको तो समझ में आएगा कि यहाँ से क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखो इसमें थोड़ा सा बाइंग प्रेशर भी दिख रहा है नीचे से, और ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है। तो यहाँ से जो एक चीज़ हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक जब तक नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ से बोल नहीं सकते। जैसे यहाँ से कोई ऐसा कैंडल बन जाए ग्रीन कैंडल, तो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। जब तक ये ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग यहाँ से बाइंग का नहीं सोच सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से 1 घंटे की चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से एक रेंज में ही घूम रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रेंज में ही घूम रहा है और ये रेंज को ब्रेक ही नहीं कर रहा है। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर कि ये जो स्विंग लो है, अगर ये मार्केट यहाँ पर स्विंग लो ब्रेक करता है तो फिर से मार्केट में आपको 47,500 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और ये गैप अप भी फिल हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग इस बात को लेकर नहीं चलेंगे जब तक ये 20 मूविंग एवरेज को बराबर से ब्रेक ना कर दे, यहाँ से ये ब्रेक ना कर दे। लेकिन अभी 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ पर जब तक मैंने आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखाया है, जब तक कि कोई स्विंग हाई ब्रेक ना हो जाता तब तक हम बाइंग का नहीं सोच पाएंगे इसमें। अभी ये 1 घंटे का चार्ट है, इसलिए आपको इंट्राडे के हिसाब से करना है, तो इंट्राडे के लिए थोड़ा सा आपको टाइम फ्रेम कम करना पड़ेगा और तब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा था यहाँ से भी, और यहाँ से मार्केट में भी एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा था। लेकिन फिर से यहाँ से एक रिजेक्शन मिला है। अगर फिर से दोबारा यहाँ पर आता है 48,000 पार करता है तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा आगे का चांस देखने को मिल सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी मार्केट में 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है, तो यहाँ पर अभी भी सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार इसने कोशिश की थी ऊपर जाने की, लेकिन फिर से रिजेक्शन मिला है।
अगर फिर से ये कोशिश करेगा तो फिर यहाँ पे सस्टेन कर सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट को देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम से स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर आप देखो तो कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस पड़े हैं। देखिए यहाँ पर जो सेलर बैठे थे, ये सेलर तो अभी भी निकले नहीं है, यहाँ पर भी कुछ सेलर थे वो निकले नहीं है, यहाँ के सेलर पूरे निकल चुके हैं और यहाँ पर जो बायर आके बैठे हुए हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो नीचे बायर बैठे हुए हैं और ऊपर की साइड में बहुत टॉप में सेलर बैठे हैं। या तो मार्केट यहाँ पर इन लोगों को ट्रैप करने के लिए नीचे और आ जाए तो यहाँ से ये लोग ट्रैप हो जाए, या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में इन लोगों को ट्रैप करने चला जाए, या फिर मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाए। ये सारी कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस आपके सामने हैं। लेकिन ये तीनों कंडीशन में आपको क्या देखना ज़रूरी है, देखिए कल जो मार्केट का ओपनिंग होगा अगर वो 20 मूविंग एवरेज को इस तरह से ब्रेक करते करते ही नीचे जा रहा है, यानी कि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते बनाते ही नीचे जा रहा है, तो आपको सिर्फ सेलिंग पर फोकस करना है। अगर यहाँ से कोई मार्केट यहाँ से ऐसे रुकता है, होल्ड करता है और फिर यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक करके यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, तो ऊपर का चांस आपको वहाँ पर देखना है। अभी तो हम लोग यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम से अगर देखें तो यहाँ पर सेलिंग का ही चांस दिख रहा है मेरे को, तो सेलिंग पर ही फोकस करना चाहिए। यहाँ से भी एक लो ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से एक मार्केट यहाँ से लो ब्रेक किया तो यहाँ से एक रिटर्न होने का चांसेस बनता है। अगर यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ तो फिर आपको नीचे तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और भी अगर आपको कुछ है यहाँ पर तो आप मेरे को बता सकते हैं। तो कौन कौन से सेक्टर हैं जो अच्छा परफॉर्म किए उनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 डे के हिसाब से, तो यानी कि पूरी कैंडल, तो यहाँ से फार्मा में थोड़ी बहुत माइनर सी बाइंग है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और अगर हम PSU बैंक में थोड़ी सी बाइंग दिख रही है और ज़्यादा कुछ खास नहीं है, किसी में भी इतना कुछ खास बाइंग नहीं दिख रहा है मेरे को। और कौन सा सेक्टर है, यहाँ से जो FMCG सेक्टर है, FMCG की अगर हम बात करें तो FMCG को अगर देखूँ मैं तो यहाँ से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। देखो बहुत दिनों से मार्केट यहाँ पर नीचे चल रहा था और यहाँ से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से आपको FMCG के जो भी स्टॉक्स हैं उन पर नज़ारा बना के चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कंसोलिडेशन हो चुका है, उसके बाद में ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम बात करें निफ्टी एनर्जी की, अगर हम बात करें निफ्टी 50 एनर्जी की, तो यहाँ से भी इसने भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश की है एनर्जी सेक्टर ने। इंफ्रा की अगर हम बात करें तो इंफ्रा में अभी कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर 2 ही सेक्टर आपके लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, एक तो एनर्जी सेक्टर और दूसरा जो है अपना FMCG सेक्टर। तो FMCG के स्टॉक्स पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। अब FMCG में कौन कौन से स्टॉक्स है ये आपको एक बार जाके सर्च कर लेना है, और कोई जो अच्छा स्टॉक हो, जो एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिख रहा हो, जिसमें एक अच्छा सा कैंडल बन रहा हो, तो उस पर आप जाके बेट लगा सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।